बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 8 अप्रैल 2025 और समय हो गया है 05:38 PM। तो अब बहुत से ऐसे मामलों पे पिछले 2-4 दिन में आईबी में भी पर्दा गिराया गया है मेरे द्वारा। मैं एक मामले पे से और आज जो है ना सारी धूल हटाते हुए पर्दा गिरा देता हूँ कि अब ये मामला क्लोज। मामला है भारत और पाकिस्तान की तनातनी को लेकर। जब पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ दोबारा से पंजाब, वेस्टर्न पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पे आई, हालांकि बात तो बहुत पहले से चल रही थी, तो यहाँ से थोड़ा तेज हो गया। और बात है दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध को लेके। जो मैंने तैयारी करी, ये देखा भी बुलेट वाला गया है। ये जब भी बुलेट वाला गया, जब भी वीडियो बनेगी ना, मरियम नवाज की टीम के बंदे हैं और सरताज गुल वजीर पे। मैडम हाथ चढ़ गए ना, अगर हाथ चढ़ गए ना ये, तो मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ, धरती पे बुराई कांप जाएगी। भारत से पाकिस्तान में जासूसी करना भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं अव्वल तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, पर अगर मेरे मामले में बुलेट वाला माना नहीं ना, ये आज से नहीं कर रहा है, ये बहुत दिन से कर रहा है। जैसे ही मैं वीडियो में बात करना शुरू करूँगा तो बुलेट लेके जाता है यहाँ से। पहले भी समझा चुका हूँ मैं इसे। आपकी मामी का लौंडा हो, फूफा का लौंडा हो, जीजा का लौंडा हो, बहन का लौंडा हो, कोई हो, मैं सुनूंगा नहीं। मैं समझा दे रहा हूँ, हम भी आईबी वाले हैं, जल्दी दिमाग लगाते नहीं हम किसी पे, ठीक है। आईबी का मतलब समझ जाए आपने। और ये जो छुछूंदर भेजे हुए हैं ना खाकी वर्दी में, ये वापस मंगा लो। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अब माफ़ी मांग रहे हैं, सुना कहते हैं ये वो, अच्छा नहीं लगता। ले जाओ प्यार से, प्यार से ले जाओ, ठीक है। अब बात हो रही है मरियम नवाज की हेकड़ी को लेके और नवाज शरीफ की। जब भारत से नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज पास किया कि इंडियन आर्मी को छूट है, उससे पहले का भी एक मामला है, और वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ धंधा करते हुए पकड़ी गई थी। पोडियम पे अपने आप को पाकिस्तान की सुपरस्टार बोलने वाली प्रोस्टिट्यूट निकली, सोच लो। पूरा विश्व अचंभित हो गया। कॉल मैंने पकड़ी। अब ये मामला पता है क्या है? ये मामला क्या है मैं समझाता हूँ। मामला ये है कि कमर जावेद बाजवा और विश्व के कुछ मिलिट्री जनरल्स ने फैसला लिया
कि पाकिस्तान भारत को धमकी देने के लिए फिर से एक न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा बाल्टिस्तान में, सॉरी बलूचिस्तान में। ध्यान तो सबका था, मेरा भी था। ये बात अब तक कभी वीडियो में बताई नहीं गई है। मैं आज आपको बताता हूँ असलियत क्या है इन सारी वीडियोस के पीछे। पाकिस्तान को चीन की तरफ से पूरी मदद थी तीसरे परमाणु परीक्षण के लिए, और बलूचिस्तान में ये अपने आप को ज़्यादा 30 मार खान समझ रहे थे, पर इनकी टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है ना, चीन की है, हमारे यहाँ थोड़ी होता है। तो पाकिस्तान ने 43,000 टसार बम भरने के ऑर्डर पास किए पाकिस्तान में हुए, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बंटने थे। अब नंबर की जरूरत थी भाई, यूरेनियम फटेगा तो नंबर मिलेगा ना। ओटीपी कहाँ से आएगा? फ्यूल ओटीपी निकालना आता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं ना। ये बात कहाँ से निकल के आ रही है? अगर ये औरत चुप नहीं हुई ना बीच में, तो तेरी रेल बनाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। क्योंकि अपने आप को पाकिस्तान की ना मलिका समझती है, पाकिस्तान की मलिका। चाय में ये कर दे वो कर दे, कुत्तों की मौत मारूंगा एक एक को। कहा तो कहा, अभी कर जितना करना है। तो पाकिस्तान ने 2021 में 43,000 टसार बम भरने के ऑर्डर दिए। 43,000। और नंबर चाहिए था, इनको पता नहीं था कि होता क्या है। जैसे अभी आजकल 1.23, 1.46, 1.56 बड़े नंबर बनाने में लगे हुए कि टसार ओटीपी नंबर है। नंबर तो बनते नहीं ना इनसे। और यहाँ तो भाई साहब मामला आ गया तैयबा रजा से जुड़ा हुआ। अभी तो मैंने तैयबा रजा जो पाकिस्तान की एक राजनीति में उभरती हुई स्टार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अच्छी जानकार है मेरी। और उन्होंने मेरे से पूछा इतने दिन कहाँ था भाई, ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। दोनों अलग अलग देशों से है ना, पर एक दूसरे का हाल समाचार पूछना मेरे ख्याल से कोई अपराध नहीं है। क्योंकि मरियम नवाज जैसी प्रॉस्टिट्यूट को अब मिर्च लगेगी। मैंने यही बात माहिरा खान जी से भी कही, मैं कहा देख लिया, अब मुझे कोई पहचानता नहीं ना पाकिस्तान में। मैं तैयबा रजा से शुरू करें, कौन पहचानता मुझे, इतना ही बहुत है। तो 43,000 टसार भरने के लिए 2021 जनवरी में ऑर्डर दिए गए, जिसमें से 800 टसार की केसिंग मंगाई गई। पर नंबर के लिए इनको परमाणु बम का परीक्षण करना था यूरेनियम टेस्ट के लिए। भरेंगे कैसे? टेस्ट होगा तभी तो इन्होंने क्या करा कि जॉय बाइडेन से बात करी, डोनाल्ड ट्रंप से बात करी। अब भारत को प्रेशर में लाने के लिए चीन ने कहा कि यार परमाणु टेस्ट कर दो और कश्मीर खाली करा लो। तो मेरे को तो वैसे ही नरेंद्र मोदी अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि मैं हिंदू डिफेंस लीग से हूँ ना, हिंदू हूँ, और ये मुसलमान है। तो मुल्ला भाई भाई, इसने पाकिस्तान की मदद करने के लिए जो है कई ऊंची नीची डील करी।
आ गया अपनी औकात पे। और ये कह दिया कि भारत में क्योंकि महात्मा गांधी जी हैं तो भारत के अंदर जो है टसार बम का धमाका नहीं हो सकता, और जो है अपने आप को ये नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्कर में लगा हुआ। बस लेता रहा भाई, तो हमें क्या मतलब। ये जितने भी टेस्ट हैं जिसको निगमा या दूसरे टेस्ट कहा गया है, आईडीएफ, पता कर मरियम नवाज की आवाज़ कहाँ से आ रही है वॉइस में। आईडीएफ, मायरा खान, आखिरी वार्निंग है आपको। मेरे भारत के, हाँ, न्यूक्लियर कार्यक्रम से बड़ी नहीं है तू मायरा खान, इतनी प्यारी नहीं है मेरे को। यहाँ बात क्या हो रही है तुझे पता नहीं है। तू कह दिया ना तुझे अगर मैंने वीडियो में, तो सोच ले, सोच ले फिर, अगर तू कह दिया मैंने वीडियो में तो राइट। तो इन्होंने पाकिस्तान में तीसरे परमाणु परीक्षण के चक्कर में भारत में मोदी से साठगांठ करी। नवाज शरीफ को मरियम नवाज ने प्रमोट करना शुरू किया। ठीक है, ये सारी हरकत जो है ना इसी की है, मायरा खान की है। तेरे समझ नहीं आ रही है। डिवाइस नहीं देने इस औरत को, ठीक है। इसे मैंने गिरफ्तार किया हुआ है, ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, अरेस्ट है ये, इसीलिए अरेस्ट है। तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम टेस्ट करने में कामयाब हो गए तो भारत जो है क्या कहते हैं, कश्मीर खाली करेगा। चीन का भी कहना यही था, तो कहते रहो। जब कमर जावेद बाजवा ने मुझे धमकी दी कि आपके पास 50 मिनट का टाइम है, मैंने कहा भाई तू 50 साल रख ले तो हमला नहीं कर पाएगा। मैंने कहा तब कमर जावेद बाजवा को। तब से मैं बातचीत में था इनसे, और फ्लैग मीटिंग तो चली रही थी। मैंने साफ साफ कह दिया था कि अगर बात परमाणु परीक्षण की है तो हम तो करने देंगे नहीं पाकिस्तान को, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत समय तक मेरे को जो है फर्स्ट फ्लैग मीटिंग जब हुई, बाजवा आया था खुद, तो उसमें बाजवा का जो है मूत भी निकल गया था, ये सबको पता है। मैं खुद मौजूद था फ्लैग मीटिंग में। पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल कमर जावेद बाजवा फ्लैग मीटिंग में था और मैं भी मौजूद था, और कमर जावेद बाजवा का मूत निकल गया था मुझे देख के। ये वर्ल्ड प्रीमियर है वीडियो में। वो छोड़ दे घर परिवार के, इनको क्या ताकत दिखाऊं। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल का मूत निकल गया था कमर जावेद बाजवा का, मेरा नाम सुनते ही कि तेज खुद बैठा है फ्लैग मीटिंग में। ठीक है, मैं वो आदमी हूं। तो 800 टसार भरने की बात हुई, भाई ब्लास्ट करेंगे, नंबर मिलेगा। केसिंग आ गई पाकिस्तान के पास, यूरेनियम चाहिए भरो। तो यहाँ केंद्र में जो है एसपीजी वाले ज़्यादा दिमाग लगा रहे। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं एक बार चला गया था, मैंने चमका दिया था इनको, पीएमओ को। मैं कहा मेरे पे हाथ डालने की मत सोचिए, वो छोड़, वैसे तो गली चलते रहे कोई कुत्ता किसी पे भौंक देता है। वो सोच रहा ना, वो रात को जो वहाँ पे कुतुब मीनार के वहाँ पे जो है क्या कहता है पुलिस वाले ने क्या कहता है ऐसे लात चला दी थी, वो छोड़ दे, वो छोड़ दे। वो छोड़ दे। उसके बाद इतनी मार मारूंगा ना एक एक को, क्योंकि हम पुलिस वालों से भी ना ऊपर की चीज़ हैं, पुलिस वालों से भी ऊपर है हम, टसार।
बिना टक 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 करता रह जाएगा। एक ही बार में काम कर देंगे। जिरका, जिरका का नाम सुना कभी है? न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होता है जिरका। ठीक है, तब से जो है क्या कहते हैं तनातनी बढ़ गई थी, मोदी को साइड कर दिया गया। अब इसरो और डीआरडीओ का कहना ये था कि भाई क्या कहते हैं मेरे बारे में कि यार ये इतना बोल रहा है तो ये कुछ करके दिखा दे। शिवन भी यही कह रहा था। पोखरण 3 है, मैं कहा तू पहले उधर बात कर, वहाँ पे टेस्ट नहीं होना चाहिए। कह रहा वो तो समय बताएगा। मैं कहा समय बता ही देगा, आज समय ने बता दिया। तो अभी कुछ दिन पहले डीआरडीओ और इसरो ने 9,000 करोड़ रुपए मुझे दिए, पैसा अब तक पहुंचा नहीं है। पैसा यहाँ चाहिए। ओए डीआरडीओ, इसरो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैसा यहाँ चाहिए। यहाँ A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 110074 सुमन भवन हितेश मंडल। कान खोल के सुन ले, पैसा यहाँ चाहिए और नहीं तो एक एक वर्दी फाड़ दूंगा। नो मनी नो वर्क, प्राइवेट हूँ, सीधा कहना भैया। तो इसरो ने मुझे हायर किया पोखरण 3 लिखने के लिए। ज़्यादा शाना बन रहा है ये क्या नाम है, नारायणन परायणन जो है, सुन ले ओए। पैसा पोखरण 3 चौथा कैसे कर देगा? पैसा नहीं पहुंचा अब तक। 9,000 करोड़ इंडियन रुपीज। मैं कहा चल कोई बात नहीं, पूरा पैसा जुड़ जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ चाहिए, यहाँ इंडिया A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 110074। समझा? प्राइवेट। मैंने टेस्ट लिख के दे दिया पूरा। पोखरण 3 हो गया। रीडिंग आई 4.3 मेगाटन रीडिंग थी और केस नॉक हो गया जाकर के 8.9 पे। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो पाकिस्तान ने क्या करा कि अपने वहाँ पे जो है ना मार्क 82 लगाया था पहले। मार्क 82 ब्लास्ट दिखा दिया, TNT में ब्लास्ट दिखा दिया। हाँ परमाणु है, न्यूक्लियर है, परमाणु है, न्यूक्लियर है। भरे किसी ने नहीं, नंबर मिला नहीं। मैं कहा रीडिंग दे, रीडिंग नहीं मिली। मैंने इसकी रीडिंग ले करके पोखरण फाइनल कर दिया। पैसा नहीं पहुंचा ना, गिरा गिरा कर मारूंगा बेटा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तेरे बाप का नौकर नहीं हो, समझा? तेरे बाप का नौकर नहीं लग रहा। दिन दिन रात बैठ के टेस्ट लिखा है, पैसा नहीं पहुंचा अब तक। साले दोगले कहीं के। वर्ल्ड प्रीमियर है ये, भूतनी के। पैसा नहीं देंगे। हाँ यार पोखरण 3 लिख दिया पूरा यार। सेरामिक में ब्लास्ट है, यूनिक लिख के दिया है जो पूरी दुनिया में आज तक आइंस्टाइन ने नहीं लिखा। आइंस्टाइन ने सैंडस्टोन में ब्लास्ट मारा है, मैंने सेरामिक में ब्लास्ट लिख के दिया है। सेरामिक के अंदर पैसा कहाँ है? ज़्यादा शाना हो रहा है साले दोगले कहीं के। किस बात का नेशनलिज्म? कोई नेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट। गाली किसने दी? हमला कैसे हुआ? बता यार, मैदानगढ़ी थाने में गाली दे दी यार। 2 कौड़ी की औकात नहीं इस वर्दीधारी, वहां इसकी कांस्टेबल की 2 कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। वहां पे जितेंद्र की आंख दिखा रहा है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है 545 नंबर में बैठने वाले मुकेश की, आंख दिखा रहा है। मुझे पकड़ेगा। आया आराम से मोदी पाकिस्तान को दे दे, खाल ना खींच दूंगा। पोखरण 3 लिखा है तो तू दे देगा सेरामिक में ब्लास्ट।
खाल खींच लूंगा एक एक की। पैसा कहाँ है? आराम से बैठ के ठूसे जा रही है। अरे यार सौदा हुआ है यार। स्काई कोर्ट, स्काई कोर्ट, ग्राउंड कोर्ट मेरे ऑफिस हैं यार। सीधा सीधा सौदा हुआ है, पैसे की बात हुई है। भाड़ में जा। मैंने एक बात कही थी, मैं नहीं करता CIA के लिए काम, ना मैं करता पेंटागन, ना करता ISI के लिए काम। कान खोल के सुन ले, काम करना होगा DRDO ISRO के लिए, मजबूरी नहीं है मेरी। टेस्ट पे था तेरा दोगले कहीं के चौड़े हो रहे हैं। पोखरण 3 मैंने लिख दिया, फिर कह रहा है यार निकल में लिखना है। मेरे पास PS का फ़ोन आया, मैं कहा जी बोलो। कह रहे सर वो कह रहे हैं निकल में लिख दो ब्लास्ट। मैंने कहा गोल्ड में लिख रहा था मैं। कह रहे नहीं निकल में चाहिए। मैं कहा ठीक है लिख देता हूँ। पैसा कहाँ है? पर टेस्ट लिखूंगा यहाँ बैठ के, पैसा देगा तू लंदन में हैं? गाली वाली दे दूंगा मैं यार खामखा। तमीज सीख ले, तमीज। बता ओ मेरा अपना प्राइवेट पैसा आ रहा है, पता है क्या? कैसे पैसा? ऐसे करके बात करेगा ये। 2 कौड़ी की औकात देगी इस पुलिस वाले की। और वही उठा करके 2 तमाच धर दूंगा ना, कोई इज्जत नहीं बचेगी बीच रोड पे, कोई इज्जत नहीं बचेगी। मैं कहा चल यार ठीक है यार, थोड़ा तसल्ली रख ले। अब वही धर दूंगा ना खींच के उल्टे हाथ का। सायरन बजा रहा, अरेस्ट दिखा रहा है, लिखवा ले जाकर किसी और से टेस्ट। बात सुन, पैसा नहीं पहुंचा अब तक। पोखरण 3 मेरा हुआ, ठीक है, और जीनोम भी मेरा हुआ। पैसा नहीं पहुंचा अब तक। शाना बन रहा है यार। INWT का पैसा नहीं दिया यार। कहां देगा? लंदन में देगा पैसे हैं? रहता दिल्ली में हूं, छतरपुर में रहता हूं, पैसे क्या लंदन में देगा? अब तक तू जानता है कितनी 15 से ज्यादा टसार बम की धमकी हटा चुका हूं। 15 से ज्यादा। 1 रुपए का पैसा नहीं आया। क्यों नहीं देगा? प्राइवेट हूं, प्राइवेट। यार उस दिन इसने बोला मेरे को टोटल पैसा 63,000 करोड़ है इंडियन रुपीस। क्यों गाली दी है मैंने इनको? कहां देगा? अमेरिका में देगा पैसे हैं? चीन चला जाऊं, वहां देगा पैसे? यार दोगले किस्म के लोग हैं यार। मेरे को यार PS ने बोला कि सर वो निकल में ब्लास्ट लिखने में, लिख देता हूं मैं। चालू हो गया। मैंने पोखरण 4 जीनोम लिख दिया। मैं कहा चलिए कर ले। अबे मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये टेस्ट। दुनिया ना, पूरी दुनिया मरी फिर रही है, मरी। आना टेस्ट में से। नो मनी नो वर्क। शाना बन रहा है। पाकिस्तान ने भाई साहब 800 टसार अलग कर दिए। हमारी और इनकी ठन गई। हम प्राइवेट है, हम भी नहीं करने देते ना, प्राइवेट कंपनियां भी नहीं करने देती है ना। हमने कहा पाकिस्तान को टेस्ट तो नहीं करने देंगे भाई तुझे। मोदी मदद करे जा रहा है यहाँ से। ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस दे दी उस तरफ, हम उठा लाए। मैं कहा ऐसे कैसे करने देगा तू हैं? वो सिवन वहां से बैठ करके कभी सामान दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। अयूब खान है पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको इसरो में नौकरी दे रहा है। ये सिवन मिशन मून में जो काम कर रहा था, मैं हटा इसको यहां से। ओथ में नौकरी देते हैं, ओथ में, ओथ में। समझ में आ गई? स्काई कोर्ट से बात कर रहा हूं मैं। पैसा कहां है? अब इन्होंने दिया नहीं। हमने पाकिस्तान में टेस्ट रोक दिए, इनको टेस्ट करने दिया नहीं। अभी जो है कल परसों भी धमकी आई थी, अमेरिका ने धमकी दे रखी थी, कह रहा भाई पोखरण 3 नहीं करने देंगे। मैंने कर दिया पोखरण 3, बिल्कुल कर दिया। पोखरण 3 करा दिल्ली में भाई साहब। 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ये रहा पोखरण, राजस्थान के पास। इसमें किया है परमाणु ब्लास्ट। और मैंने किया है, मैंने पूरी दिल्ली दहल उठी थी। और मात्र 2 टन में किया है, 2 टन में।
2 टन में ब्लास्ट किया मैंने, और अब जो ब्लास्ट हो रहा है वो 10 टन के अंदर है। 2 टन में ब्लास्ट मैंने किया है, पैसा कहां है? हमने भाई फुल स्पीड में कर दिया, 36 घंटे के अंदर ब्लास्ट मार दिया भाई साहब सेरामिक में। पूरी दुनिया में नहीं है आज तक रीडिंग किसी के पास सेरामिक की, आइंस्टाइन के पास थी सिर्फ। सब कुछ कर दिया, मैं पैसा लेकर बैठा हुआ अपनी माँ, क्या मैं बोलूँ यार इसको, एनएसजी वाले को। पैसा यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं है, बाहर में जा। अब जीनोम बैठाना था, मैंने बंदे भेजे, मैंने कहा फटाफट जीनोम बैठाना शुरू कर। जी पागल का बच्चा यार, बनाओ तेरा अभी क्या कहता, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, उठा के बाहर फेंक दिया करो फाइल, हमारा सुननी नहीं है। पैसा कहां है? पहले पैसा रब जीनोम बता यार, लाइसेंस ले, परमिशन ले, सारी चीजें करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कर दिया। ये ज्यादा बड़ी थूतन लेकर आ गई है ये द्रौपदी मुर्मू। मैडम पैसे की बात पैसे से होगी, वरना बकवास नहीं सुनता मैं किसी की भी। समझ में आ गई ना? औकात देख यार इसकी, बकवास से करे जा रहा है, ग्लास विजुअल चलाया जा रहा है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। टेस्ट लिख दिया, उठा लेगा, तेरे बाप का राज चल रहा है। सुनता सुनता दिमाग पक गया यार मेरा, तब मैंने कहा आज समझाता हूं मैं इन सबको। आई बड़ी मरियम नवाज टेस्ट चोरी करने, बता यार 4 साल हो गए, पैसे नहीं दिए अब तक मरियम नवाज ने मेरे यार। कह रही इसको पैसे की जरूरत है, किसको नहीं होती? ले तुझे भी ना उसी हाल पे रख दिया तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, तू भी उसी हाल पे आब, ना बचे तेरा घर, ना बचे तेरा पैसा। जा बेच फिर से पकोड़े, दिमाग लगा रखा है यार। अब ये चौथा टेस्ट पोखरण 4 लिखना पूरा किया। कल मैंने इसकी जो है क्या कहते हैं हाइब्रिड इंजन भी लिख दिया, इसका बायोमेट्रिक इंजन लिखा मैंने जीनोम। करो एक पर्चे में हो जाता। हाँ हरामी के फ्री में मिल गया ना, इसलिए एक पर्चा ढूंढ रहा है। इसे नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई? 1-1 टन की किताब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पन्ने में डिजाइन बनाते हैं, 1 पन्ने में। आज का ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं मैं। साले भूतनी के यहां पे बैठ करके जासूसी कर रहे हैं। जीनोम हमने बोला, जीनोम हमने बोला। बस बोला होगा जीनोम, उससे पहले भी कई बार शब्द लिया गया। जीनोम का मतलब तो बता दे। शाणे बन रहे हैं, पैसा यहां चाहिए यहां, वरना टेस्ट पे हाथ मत रखियो और कॉपी को हाथ मत लगा दियो। पिछली बार यार कॉपी बना रहे, मोदी कहता है मैंने कहा कॉपी बनाने के लिए, और भूतनी का तेरी आवाज वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से यहां तक डायरेक्ट पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है ये भी तो बता। वो इवेंट ट्रंप वगैरह वो प्रोजेक्ट अलग थे। मैंने कॉपी अभी फाड़ फूड़ के भाई साहब घर का ताला खोल दिया कॉपी के चक्कर में। पीठ पीछे तो मुकेश को लेके आए, वाइफ और बच्चे गए हुए थे मैके अपने, पीठ पीछे आए इस कॉपी के चक्कर में घर का ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद जो है भाई साहब क्या कहते हैं, कॉपी की फोटो खींच के लेके गया मुकेश, और साथ में और भी कई पुलिस वाले थे, पाकिस्तानी पुलिस के बंदे भी थे। और बदले में मेरे उसमें ना पलंग के उसमें खांचे में भाई साहब पता नहीं कहां से कम 3 किलो चाबी के गुच्छे रखे हुए थे। भाई ये कहां से आ गए? बड़े बड़े पाने रखे हुए नट खोलने वाले, मैं कहा ये कहां से आ गए? ज्यादा शणा हो रहा तू। डीरेलिंग में फंसाएंगे मेरे को वो कॉपी के चक्कर में। मैंने उठा के कॉपी फाड़ फूड़ के मैंने सब जला दी, भाड़ में जा। अब ये तेरी कॉपी है? शाना बन रहा है। भारत सरकार में मोदी ने कह दिया था मोदी के चक्कर में मुकेश गद्दारी करेगा।
नीच कहीं के। बता यार, मेरे घर के अंदर मेरा पलंग के उसमें ऊपर से आके कह रहा वो लकड़ी काटने वाला मुकेश की हरकत है ये। कॉपी दे रहा, कॉपी सुमन की हरकत है, अम्मा की। मोदी ने मंगवाई है, भारत का प्रधानमंत्री है। जा ले जा, क्यों रेलवे प्रोजेक्ट है, जा ले ले। मिला कुछ? धमाके से उड़ा दिए साले नीच कहीं के। बकायदा मेरा घर खोल के यार, मेरे दीवान में पता नहीं कहां से यार इतने मकान की चाबियां, 3 किलो चाबी के गुच्छे पड़े हुए। मैं हैरान हूं कि ये कहां से आ गया। मुझे मेरे घर के अंदर नहीं पड़ा क्या क्या सामान, पता कि क्या क्या सामान रखा हुआ है। भाई साहब कम से कम 18 इंच लंबे, 2 फुट लंबे पाने नेट खोलने वाले मैंने कभी खरीदे नहीं। शाना बन रहा तू कि फला जगह रेल हाँ, फला जगह रेल एक्सीडेंट हो गया, मैं ही जाके नेट खोल के आया हूं उसका। इतने कमीने और नीच किस्म के बंदे हैं पुलिस वाले। मुकेश लेके आया था साथ में। अब लियो टेस्ट, अब लेके दिखा निगमा। हरामी कहीं के। स्काई कोर्ट, मेरा ऑफिस है स्काई कोर्ट 9.0।